नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के बिहार दरोगा के स्पेशल सीरीज में, जिसमें हम आपको बता रहे थे मध्यकालीन भारत के इतिहास। ठीक है, उसमें जो है हम लोग 7 वो वीडियो अपलोड कर दिए है। आज जो है 8वां वीडियो है, तो आप लोग ज़रूर बने रहिए मेरे साथ। और इससे पहले प्राचीन भारत के इतिहास जो है हम पूरा ख़त्म कर दिए है, तो चैप्टर बाय चैप्टर आपको जो है संपूर्ण तैयारी यहाँ पे मिलेगा, तो आप बने रहिए मेरे साथ। चलिए आज के वीडियो का स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि दक्षिण बिहार व बंगाल का स्वतंत्र शासक बनने के बाद शेर खां का पहला महत्वपूर्ण संघर्ष कब तथा कहाँ और किसके बीच हुआ था। तो सबसे पहले हुआ था कब, तो 25 जून 1539 ईस्वी में हुआ था और चौसा में हुआ था। किसके बीच में हुआ था, तो हुमायूं के बीच में हुआ था। ठीक है, शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ था चौसा का युद्ध, आपको ध्यान में रखना है। इससे 2-3 क्वेश्चन बन जाएगा कि हुमायूं जो है चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ था। चौसा का युद्ध कब हुआ था, तो 25 जून 1539 ईस्वी में हुआ था, तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करने के बाद शेर खां को कौन सी उपाधि धारण धारण की। चौसा के युद्ध जब हो गया, युद्ध में हुमायूं को पराजित कर दिया था कौन, शेर खां, तो उसने कौन सी उपाधि धारण की, तो शेर शाह की उपाधि धारण की। तो आपको ध्यान में रखना है, शेर खां जो है वो शेर शाह की उपाधि धारण की, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि चौसा के युद्ध के बाद शेर शाह का अगला युद्ध कौन सा था जो कि उसके जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण युद्ध था, जिसके विजय के बाद उसने सरलता से आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। तो चौसा के युद्ध के बाद जो शेर शाह का युद्ध था वो बेलग्राम का युद्ध था, और बेलग्राम का युद्ध जो है कन्नौज का युद्ध नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो बेलग्राम का युद्ध था, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेर शाह तथा हुमायूं के बीच बेलग्राम का युद्ध कब हुआ। बेलग्राम का जो युद्ध हुआ था किसके किसके बीच हुआ था, तो शेर शाह और हुमायूं के बीच हुआ था। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है कि बेलग्राम के युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तो ये जो युद्ध हुआ था कब हुआ था, तो 17 मई 1540 ईस्वी में हुआ था। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 17 मई 1540। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि हिंदुस्तान का शहंशाह बनने के बाद शेर शाह ने सबसे पहले किस राज्य पर कब्जा कर लिया तथा उस वहाँ का शासक कौन बना था। तो शेर शाह जब हिंदुस्तान का जो है शासक बन गया था, तो सबसे पहले पंजाब पर कब्जा कर लिया था, और पंजाबे में जो है कमरान है वहाँ पे शासक कर लिया। और ये जो था शेर शाह कौन था, तो हुमायूं का भाई था। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है कि शेर शाह कौन था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेर शाह के अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था, उस समय वहाँ का शासक कौन था। यानी कि शेर शाह का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था, उस समय वहाँ का शासक कौन था, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कालिंजर वहाँ के शासक था। कब हुआ था, 1545 ईस्वी में हुआ था। सैन्य का अंतिम अभियान कौन सा था, कालिंजर अंतिम अभियान था। उस समय वहाँ के शासक कौन था, तो कीरत सिंह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में ही बारूद का गोला फटन के किस तिथि को शेर शाह की मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय वह किस नाम से आग्नेयास्त्र चला रहा था। तो कब, तो 22 मई 1545 ईस्वी को, और उक्का नाम से चला रहा था ये जो है अग्निशास्त्र, ये उक्का नाम से चला रहा था। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब चलाया था, तो 22 मई 1545 ईस्वी में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। शेर शाह जो है इसका मकबरा कहाँ स्थित था, तो सासाराम बिहार में स्थित था। तो ये आपको ध्यान में रखना है, सासाराम बिहार। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेर शाह का पुत्र जो उसका उत्तराधिकारी बना, शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन बना, उसका पुत्र बना कौन था, तो जलाल खां आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कौन था, तो शेर शाह का पुत्र था, आपको ध्यान में रखना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जलाल खां किस नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। जलाल खां जो है, जो कि शेर शाह का पुत्र है, वो किस नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा, तो इस्लाम खां के नाम से
दिल्ली पर बैठा, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस्लाम खां। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह के शासनकाल में भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग था। भू राजस्व यानी कि भूमि का जो दर था वो कितना था शेर शाह के समय में, तो 1/3 था। ठीक है, 1/3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेर शाह के भू राजस्व व्यवस्था को लागू करने में किसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान रहा। शेर शाह को भू राजस्व व्यवस्था को लागू करने में किसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान रहा, तो टोडरमल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोडरमल का जो है पूरा हाथ था, तो ये जो है सर्वाधिक योगदान दिए टोडरमल। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह ने भूमि की माप के लिए किसका प्रयोग किया। शेर शाह जो है वो भूमि की माप के लिए किसका प्रयोग किया, तो 32 अंकीय सिकंदरी गज व सन की डंडी का 32 अंकीय सिकंदरी गज व सन की डंडी का उपयोग किया। कौन, शेर शाह भूमि मापने के लिए किए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह द्वारा चलाया गया चांदी का सिक्का क्या कहलाता था। यह कितने ग्रेन का होता था। शेर शाह द्वारा जो चांदी का सिक्का चलाया गया था, तो आपसे पूछा जाएगा कि चांदी का सिक्का किसके द्वारा चलाया गया, तो ये बात भी ध्यान में रखना है कि शेर शाह के द्वारा चलाया गया था और ये कितने ग्रेन का था, तो 380 ग्रेन के था। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो चांदी का सिक्का चलाया क्या कहलाया, तो दाम कहलाया। चांदी के सिक्का को दाम कहलाया और कितने ग्रेन का था, तो 380 ग्रेन का था। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, शेर शाह द्वारा चलाया गया सोने के सिक्का क्या कहलाता था, तो क्या कहलाया, असरफी। सोने के सिक्का जो है असरफी कहलाया और चांदी के सिक्का जो है दाम कहलाया। तो आपको दोनों बात याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शेर शाह ने मौर्य काल में निर्मित किस सड़क का मरम्मत करवाया। शेर शाह जो है वो मौर्य काल में जो निर्मित हुआ था सड़क किसका मरम्मत करवाया, तो ग्रैंड ट्रंक रोड को जो है मरम्मत करवाया शेर शाह सूरी। आप पूछा जाएगा कि ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया, तो शेर शाह सूरी ने बनवाया। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि आधुनिक ग्रैंड ट्रंक रोड जिसे प्राचीन काल में उत्तरापथ कहा जाता था, कहाँ से कहाँ जाती है। ये जो ग्रैंड ट्रंक रोड है कहाँ से कहाँ तक जाती है, तो सोनार गांव पूर्वी बंगाल से पेशावर। सोनार गांव से जो है पेशावर की ओर पेशावर तक जाता है ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक झील के अंदर ऊंचे टीले पर स्थित शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है और इसका निर्माण किसने करवाया था। तो ये जो मकबरा है कहाँ है, तो सासाराम बिहार में है और सासाराम बिहार में, और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो शेर शाह सूरी ने करवाया था। तो शेर शाह सूरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह ने किस इमारत को तुड़वाकर उसके ध्वंसावशेषों से दिल्ली में पुराने किले का निर्माण करवाया। शेर शाह सूरी जो है कौन सा इमारत को तुड़वा दिया था और जो ध्वस्त हो गया था उससे जो बचा जो मटेरियल उससे जो है किस किले का निर्माण करवाया, तो दीन पनाह नामक किले का निर्माण जो हुआ था वो शेर शाह सूरी द्वारा बनाया गया इमारत को तोड़वा करके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि शेर शाह द्वारा पुराने किले में निर्मित किला एक कुहाना मस्जिद के परिसर में किस नाम से एक अष्टभुजी 3 मंजिला मापन मंडप निर्मित है। शेर शाह द्वारा पुराने किले में निर्मित किला एक कोहना मस्जिद के परिसर में किस नाम से एक अष्टभुजी 3 मंजिला मंडप का निर्माण है, तो शेर मंडल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि शेर शाह ने किस स्थान पर सुरसुर नामक नगर बसाया। शेर शाह ने किस स्थान पर सुरसुर नामक नगर बसाया, तो कन्नौज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कन्नौज में बसाया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का जन्म कब हुआ। आप शेर शाह के बाद अकबर में आ जाइए, तो अकबर का जन्म जो है वो कब हुआ था, तो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर
1542 में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, तो अमरकोट में हुआ था। आप लोग को पता ही होगा कब हुआ था, तो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, तो अमरकोट में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि अकबर का जन्म वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित अमरकोट के किस राणा के महल में हुआ था। तो किस राणा के महल में हुआ था, तो बीर साल के महल में, जो कि वर्तमान में अभी कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। वहाँ जो है अकबर का जन्म हुआ था, अमरकोट में। तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, चलिए अकबर से आप कुछ जानकारी जो है आप प्राप्त कर लेते हैं अकबर से जुड़े हुए। तो यहाँ पे है कि अकबर की माता का नाम क्या था। अकबर की माता का नाम क्या था, तो हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम अकबर की माता के नाम था। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट है कि अकबर के पिता का नाम क्या था। अकबर के पिता का नाम क्या था, तो हुमायूं अकबर के पिता का नाम था। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माता पिता दोनों के नाम याद रखना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर का बचपन का नाम। प्रारंभिक 3 वर्ष, यानी कि प्रारंभिक 3 वर्ष मतलब कहने का मतलब कि बचपन में जो है किसके संरक्षण में बीता, तो अस्करी के संरक्षण में बीता। तो ये अकबर के बचपन के नाम जो है, अकबर का बचपन, सॉरी यहाँ पे नाम नहीं है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया। अकबर के बचपन जो है, बचपन प्रारंभिक कहने का मतलब कि बचपन के 3 वर्ष जो है कहाँ बीता, तो अस्करी के संरक्षण में बीता। तो अस्करी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर का राज्याभिषेक कब तथा कहाँ किया गया। हुमायूं की जब मृत्यु हो गया उसके बाद अकबर की राज्याभिषेक कब हुआ, तो 14 अप्रैल 1556 ईस्वी में हुआ था। 14 अप्रैल 1556 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो कालानौर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसको आपको ध्यान में रखना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर का राज्याभिषेक किसने किया। अकबर का जो है राज्याभिषेक किसने किया, तो बैरम खां ने किया था। तो बैरम खां का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितने वर्ष थी। जिस समय जो अकबर की राज्याभिषेक यानी कि गद्दी पर बैठे थे उस समय उसका जन्म कितने उम्र के वो थे अकबर, तो 13 वर्ष 4 महीना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकबर जो है जब गद्दी पर बैठे उस समय 13 वर्ष 4 महीने के ही थे, आपको ध्यान में रखना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर के गद्दी पर बैठने के बाद बैरम खां को कौन सा पद देकर उसका संरक्षण नियुक्त किया गया, साथ ही उसे कौन सी उपाधि दी गई, तो वकील ए सल्तनत के नाम से जो है उसके संरक्षण दिया गया। और साथ में जो है उसकी कौन सी उपाधि दिया गया, तो खान ए खाना की उपाधि दिया गया। तो आपको ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन, खान ए खाना की उपाधि किसको दिया गया, तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा अकबर को दिया गया। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्राट बनने के बाद अकबर का पहला महत्वपूर्ण युद्ध किसके साथ हुआ। जब सम्राट बन गया उसके बाद पहला महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था, किसके साथ हुआ था, तो हेमू के साथ हुआ था। तो हेमू आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला जो आक्रमण हुआ था तो हेमू के साथ हुआ था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अकबर तथा हेमू के बीच युद्ध कब तथा कहाँ हुआ। अकबर और हेमू के बीच जो है प्रथम युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। और ये पानीपत में हुआ था, पानीपत हरियाणा में हुआ था। और ये पानीपत का प्रथम युद्ध है। तो आपको कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, तो अकबर और हेमू के बीच हुआ था। तो आपको ध्यान में रखना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर तथा हेमू के बीच हुआ युद्ध भारतीय इतिहास के किस नाम से प्रसिद्ध है। अकबर तथा हेमू के बीच जो युद्ध हुआ था भारतीय इतिहास के किस नाम से प्रसिद्ध है, तो पानीपत के द्वितीय युद्ध हुआ था, ठीक है। तो द्वितीय युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। तो आपको ध्यान में रखना है। सॉरी यहाँ पे 1556 नहीं, 1556 में जो दूसरा युद्ध हुआ था और प्रथम युद्ध जो हुआ था वो 1526 में हुआ था। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज होना नहीं है, जैसे कि हल्का सा देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया।
पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1526 ईस्वी में हुआ था, और पानीपत के दूसरा जो युद्ध हुआ था वो 1556 ईस्वी में। ठीक है, तो 26 में ही और 56 में, दोनों में कंफ्यूज हो जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। प्रथम युद्ध पूछे तो 1526 और द्वितीय युद्ध पूछे तो 1556 में हुआ था। द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो अकबर और हेमू के बीच हुआ था। कहाँ इस नाम कौन सा युद्ध हुआ था? द्वितीय युद्ध हुआ था। इसको पानीपत का द्वितीय युद्ध कहते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर का मुख्य सेनापति कौन था? पानीपत के द्वितीय युद्ध जो हुआ था उसमें अकबर का मुख्य सेनापति कौन था? तो बैरम खां आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैरम खां जो है अकबर का मुख्य सेनापति था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके आदेश पर अकबर ने हेमू का सर धड़ से अलग कर दिया? किसके आदेश देने पर अकबर जो है हेमू का सर धड़ से अलग कर दिया? तो बैरम खां के आदेश देने पर जो है अकबर हेमू का सर धड़ से अलग कर दिया, मतलब कि सर काट के गिरा दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सम्राट अकबर ने अपने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय में किया? मुगल सम्राट अकबर ने अपने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय में किया? तो मालवा विजय में किया था। तो मालवा विजय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम राजपूत शासक जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकारी वो कौन था? प्रथम राजपूत शासक जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकारी वो कौन था? तो भारमल अजमेर के थे। ठीक है, तो भारमल थे। ठीक है, तो आप अजमेर नहीं आमेर, भारमल नाम था, वो आमेर नाम से भी जाना जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर को किस राज्य को विजित करने में सबसे अधिक संघर्ष करना पड़ा? अकबर को किस राज्य को विजित करने में सबसे अधिक संघर्ष करना पड़ा? तो मेवाड़ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसको ध्यान में रखना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्या था यहाँ पे 1576 में किन सेनापति के नेतृत्व में मुगल सेना ने मावार पर आक्रमण किया था? तो 1576 में किस सेनापति के नेतृत्व में मुगल सेना ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था? तो मान सिंह व आसफ खां मान सिंह और आसफ खां के जो है नेतृत्व में किया था। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मान सिंह व आसफ खां। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1576 ईस्वी में मुगल सेना के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? 1576 ईस्वी में मुगल सेना के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो राणा प्रताप यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल सेना तथा अकबर के बीच हुआ युद्ध जिसमें मुगल सेना की विजय हुई इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ये जो युद्ध हुआ था इस युद्ध को हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, किसके बीच हुआ था? तो मुगल के सेना और अकबर के बीच यह युद्ध हुआ था, तो इसमें ध्यान में रखना है। इसको विजय किसका हुआ? तो मुगल की सेना के विजय हो गया, अकबर की हार हो गई, तो इसको हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जानते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर का अंतिम अभियान किस राज्य के विरुद्ध था? अकबर का जो है अंतिम अभियान जो हुआ था किस राज्य के विरुद्ध था? असीरगढ़ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये युद्ध कब हुआ था? तो 1601 ईस्वी में हुआ था, तो इसको ध्यान में रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर की मृत्यु कब तथा किस रोग से हो गई? अकबर की मृत्यु जो हुआ कब हुआ और किस रोग से हुआ? तो 25 अक्टूबर 1605 ईस्वी में हुआ था। 25 अक्टूबर 1605 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। और किस रोग से हुआ था? तो डायरिया से हुआ था। डायरिया आपका यहाँ पे ध्यान में रखना, ठीक है, डायरिया से हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के मृत्यु के बाद उसका एकमात्र जीवित पुत्र जो उसका उत्तराधिकारी बना, किसका? अकबर का उत्तराधिकारी बना, वो कौन था? तो सलीम उर्फ जहांगीर। सलीम कहीं कहीं पे दे देगा या फिर जहांगीर दे देगा कि अकबर के पुत्र कौन था जो उसका उत्तराधिकारी बना, तो सलीम या जहांगीर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर द्वारा तीर्थ यात्रा कर समाप्त कब किया गया? तीर्थ यात्रा कर जो है कब समाप्त किया गया? तो 1563 ईस्वी में कर दिया गया समाप्त। और पूछा है किसके द्वारा? तो अकबर के द्वारा समाप्त कर दिया गया। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर द्वारा जजिया कर समाप्त कब किया गया? अकबर द्वारा जजिया कर जो है वो कब समाप्त किया गया? तो 1564 ईस्वी में किया गया था।
तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा 1564 ईस्वी में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर द्वारा इबादत खाने की स्थापना कब की गई। अकबर द्वारा इबादत खाने की स्थापना कब किया गया, तो 1575 ईस्वी में किया गया। सभी क्वेश्चन को है बार बार रिपीट करते हुए चलना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर द्वारा इबादत खाने में सभी धर्मों के लोग को प्रवेश की अनुमति कब दी गई। अकबर द्वारा जो है इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों का प्रवेश दिया गया, कब दिया गया, तो 1578 ईस्वी में दिया गया। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1578 ईस्वी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर द्वारा दीन इलाही की घोषणा कब की गई। तो दीन इलाही की घोषणा को जो किया गया वो 1582 ईस्वी में किया गया। किसके द्वारा, तो 1582 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए आज की जो है लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि अकबर के फतेहपुर सिकरी स्थित इबादत खाने में होने वाले धार्मिक वाद विवाद में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। तो किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो अबुल फजल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको ध्यान, आपको जो है ये क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। तो इस तरह से जो है आज का सेशन समाप्त होता है। आज भी हम लोग आए थे और एक क्वेश्चन मतलब कि एक पेज का रिवीजन कर लिए थे। तो प्रतिदिन आपको जो है चैप्टर बाय चैप्टर हम लेकर के आएंगे और जैसे ही ये चैप्टर ख़त्म होता है उसका नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलेंगे। आप लोग क्या करिए, प्रतिदिन मेरे साथ जुड़िए और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें, ठीक है।